हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। 16 सोमवार के व्रत की कथा का बहुत बड़ा महत्व है। इसका व्रत करने से भी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। ये कथा थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्टों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डालूँगी। सो आप पूरी कथा सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। इसलिए मैं आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अतीव रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के राजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसी में भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख मनो विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आप तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय एक मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया भी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक उसी अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी को कोढ़ के कष्ट में देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दिन दुखी नहीं रहोगे। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत का भक्ति भाव से पूजन किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप निवेद, फूंगू फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण कर बाकी 2 को शिवजी को प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटकर पीछे आप पूरा कुटुंब प्रसादी ले।
पूरा कुटुंब प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत की कथा की सब बात कह सुनाई। पार्वती जी ने अति प्रसन्न मन हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने का निश्चय किया। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। अब कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा की उनको कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और कथा विधि व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन उस भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र
पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सुवर्ण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह ना की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गईं। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर सभासदों को बुलाकर पूछने लगे कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे। आगे की कहानी में अगले वीडियो में बताऊंगी, सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।